प्रयागराज के महाकुंभ में एक और जहां लोगों के रुकने के लिए टेंट सिटी बनाई गई है और भी आवास हैं तथा अखाड़ों में भी रुकने की व्यवस्था है, तो वहीं उनके निवृत्त होने की भी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, ये टॉयलेट बनाए गए हैं। और जो आंकड़ों की अगर बात की जाए, संख्या की बात की जाए, तो पिछले बार के महाकुंभ के मुकाबले इस बार 5 गुना ज़्यादा टॉयलेट हैं। यानी कि पिछले बार के महाकुंभ में जहां 30,000 टॉयलेट बनाए गए थे, वहीं इस बार 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं। इन टॉयलेट्स में निपटान की व्यवस्था है और पीछे पाइप के माध्यम से जो वेस्ट है वो टंकियों में जाता है। ये आप साफ देख सकते हैं, ये कुछ गुलाबी पैम्पलेट जो लगे हुए हैं वो महिलाओं के लिए है और ये ब्लू कलर के जो है वो पुरुषों के लिए है। इसके अलावा किनारे किनारे आप देख सकते हैं, एक उस किनारे पर और एक इस किनारे पर, ये दिव्यांगों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है। यहाँ पर स्नानागार भी है, लोग नहा रहे हैं, पानी की व्यवस्था लगातार उनके लिए जारी है। इस तरफ देख सकते हैं, इसके अलावा हमारे दाएं तरफ ये आप देख सकते हैं कि गुलाबी और नीले टॉयलेट ये बने हुए हैं। तो पूरे क्षेत्र में, जो कि 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो पूरा मेला क्षेत्र फैला हुआ है, उसमें 1.5 लाख टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नदी के घाट पर 10,000 चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। यानी कि स्नान करके आने के बाद कपड़े बदलने के लिए, खासतौर पर महिलाओं को, बच्चियों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए 10,000 चेंजिंग रूम वहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये पूरी व्यवस्था आप दूर दूर तक देख सकते हैं। वहाँ टॉयलेट्स की लाइन लगी हुई है जो इस तरीके से बनाकर रखे गए हैं। यहाँ पर टॉयलेट्स की लाइन लगी हुई है, इस तरफ है। और पूरा एरिया, चूँकि इस पूरे मेले क्षेत्र को 25 सेक्टर में बांधा गया है, तो इस 25 सेक्टर में अलग अलग जगहों पर इस तरीके से टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। ये जो सफाई कर्मी आप देख रहे हैं, ये रेत के कण जो इसके ऊपर जो लोहे के ये पटिए डले हुए हैं, इनके ऊपर रेत आ जाती है गाड़ियों के माध्यम से। सफाई की व्यवस्था लगातार जारी है। कहीं पर भी कुंभ में, और ख़ासतौर पर ये जो दुकानदार बैठे हुए हैं, इन दुकानदारों को भी साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप कचरे के लिए जो है खुद व्यवस्था करके रखेंगे। कचरा कहीं पर भी इधर उधर दिखना नहीं चाहिए और उसके लिए व्यवस्था है। हम इनसे बात करेंगे। जैसे कि लोग खाने पीने आते हैं तो इसका जो प्लेट वगैरह होती है, उनकी क्या व्यवस्था है? प्लेट की ये इसमें रखते हैं प्लेट है खाली वाली, और बाकी सब हमारा लोगों का यही काम है भैया। तो ये मेला प्राधिकरण से ये इंस्ट्रक्शन मिले थे खास तौर पे, कैसे, क्यों? ये पहले तो ये चलता नहीं था, फिर नहीं, अब चलता है कि कूड़ा कहीं गली में न मत डाले, कूड़ादान अपने पास साथ ही रखें। और अगर कहीं इधर उधर आपके आसपास दिखा तो क्या जुर्माना वगैरह? नहीं, जुर्माना तो पड़ेगा ही, लेकिन इससे पहले वो करे ही नहीं। तो इस तरीके से कहीं पर भी वेस्ट दिखना नहीं चाहिए, उसके लिए व्यवस्था करी गई है कि हर दुकानदार, चाहे ठेले वाले हों, होमचे वाले हों, वो अपने साथ डस्टबिन रखें या उस निपटान के लिए व्यवस्थाएं रखकर चलें। और ये साथ में ये कचरा समेटा भी जा रहा है। ये किस लिए है? ये रोड रोड जाके समेटते हैं क्या आप? हाँ, रोड रोड कितने लोग लगे हैं इस तरीके की व्यवस्था? बहुत से लोग हैं, 12 लोग रहते हैं। तो क्या व्यवस्था इसमें, मतलब क्या आपको जो दुकानदार ठेले लगे हैं उनका कचरा लेने जाना पड़ता है? रोड का कचरा। सफाई करते हैं। कितने घंटे की व्यवस्था रहती है आपकी? 5 बजे तक की रहती है। कितने बजे से? 8 बजे तक। 8 बजे से 5 बजे तक। हाँ। तो लगातार यही काम रहता है रोड की सफाई हाँ, का? यही काम रहता है। क्या लग रहा है इस बार, जो पिछले, आप इसके पहले यहीं की होंगी, तो इसके पहले जो व्यवस्थाएं होती थी और अब की जो व्यवस्थाएं हैं, तो कितना अंतर समझ में आ रहा है? हम पहली बार आए हैं। पहली बार है? हाँ। और बहुत अंतर आया है, बहुत। अब व्यवस्था नहीं है इतनी। अच्छा, ऐसे ही डरे, ना डरे, ना कुछ पानी है, ना कुछ है। लेटरिंग है सो बुझी हुई है, ना कहीं व्यवस्था है, ना कुछ है। हाँ, सब ऐसे ही है। यहीं ऐसे तो पड़े हैं, ठंडी में डरे हैं, लेटे हुए हैं, ना व्यवस्था है, ना टीना है। लेकिन जो आने वाले लोग हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था है? वो तो ऐसे ही डरे हैं मैदान पे। हाँ, पन्नी होड़ी बस। हाँ, ऐसे व्यवस्था है। अभी हमें तो टेंट मिल गया। चलिए, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये कचरा जो रास्ते में उनको दिख रहा है, वो कचरा समेटते हुए इनकी ड्यूटी लगी है, जिम्मेदारी है कि वो समेटें। तो आप देख सकते हैं ये पूरे एरिया में इस तरीके से ये टॉयलेट बने हुए हैं और इनकी संख्या 1.5 लाख है।
1.5 लाख संख्या के यहाँ पर अस्थायी तौर पर ये शौचालय बनाए गए हैं, जिनमें लोग सुबह से अपने नित्य क्रिया के लिए जा सकते हैं और पूरे मेला क्षेत्र में कहीं पर भी गंदगी न दिखे, इसके लिए लगातार साफ सफाई की व्यवस्था भी चलती जा रही है।